हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस सवाल का इससे बेहतरीन तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है ना। आइए ध्यान से इसको देखिए। आपको देखिए तीन फिगर आपको दिए हैं, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है और एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, त्रिभुज, जो तीनों आपके सेम बेस पे बने हैं, ठीक है ना। देखो आपसे समांतर चतुर्भुज बोला है तो आप उसकी जगह देख, स्क्वायर भी आपका समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग, ठीक है ना। तो हम समांतर चतुर्भुज के लिए समांतर चतुर्भुज की जगह हमने क्या ले लिया, वर्ग, ठीक है ना, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। समचतुर्भुज भी, जो स्क्वायर भी एक समचतुर्भुज होता है, तो उसकी जगह भी हमने क्या ले लिया, आपका एक स्क्वायर, ठीक है ना। और हमको एक ट्रायंगल लेना है जिसका सेम बेस हो, जैसे इसका बेस ए है, इसका बेस ए है, तो इसका भी बेस आपका ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हमने स्क्वायर के अंदर, सेम स्क्वायर के अंदर आपका बना दिया है, ठीक है ना। देखो इसकी जो हाइट होगी वो ए होगी, क्यों होगी ये चीज देख लो। देखो स्क्वायर के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये भी एंगल आपका 90 डिग्री है, तो दोनों लाइन आपकी पैरेलल होंगी, ठीक है ना, और सेम बराबर होंगी। ये ए है तो ये भी आपकी ए होगी, ठीक है। अब आपको एरिया लिखना है, आप डायरेक्ट लिखिए। देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका, 1/2 गुणे में आधार और गुणे में आपका ऊंचाई, दोनों बराबर है, तो ये कितना हो गया आपका ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है ना। अब आपको देखो पीआरटी में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बाई 2 है। तो इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए टी की वैल्यू आपको ए स्क्वायर बाई 2 दी हुई है। इसको हमें ए स्क्वायर बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी आप 2 से गुणा करोगे तो ये तब ए स्क्वायर जाके बनेगा, ठीक है ना। अब देखो तीनों बराबर हो गए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। बस इसी को आप लिख दो, P इज इक्वल टू में R इज इक्वल टू में आपका 2T, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम में आप ऐसे ही अप्रोच लगाइए, ठीक है। रैंडम आप सोचोगे तो फिर पैरेललोग्राम और रोम्बस का एरिया आप निकालते ही रह जाओगे, ठीक है। जय हिंद।